नमस्कार। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, जहां हमने प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट हिमालयाज़ के तहत कई सालों से लाखों की संख्या में पेड़ लगाए हैं। और आज हम देखेंगे कि वहां पे किस तरह से नया पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है, और हम साथ में ही पुराने पौधों को भी वहां पर देखेंगे। वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत लंबा और चुनौती भरा है। जी नमस्कार, हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम अभी हैं उत्तराखंड टिहरी में। और टिहरी में एक कोट विलेज है जहाँ पर पिछले साल यात्रा का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चलाया था। पिछले 3 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जो कि अभी वो पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं। उनमें मतलब उनकी जो हाइट और वगैरह, और तो वो एक मिनी जंगल का रूप ले लिया है। तो आज हम जा रहे हैं उसको देखने के लिए। बस उसके लिए तो थोड़ा पहुंचने के लिए कच्चा फच्चा रास्ता है, तो आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी देखिए, गढ़वाल में जो महिला है, बहुत हार्ड वर्किंग महिलाएं होती है, जो चारा और काम करने के लिए पेड़ वेड़ ये लगाती है। सफ़र काफ़ी लंबा है, पर रास्ते में पड़ने वाले प्राकृतिक नज़ारे और जल स्रोत सारी थकान मिटा देते हैं। तो ये एक टिपिकल पहाड़ी लैंग्वेज में या स्लैंग में से गदेरा बोलते हैं या स्ट्रीम है। और ये रेनी सीज़न में इसमें ज़्यादा पानी आता है, बट अमूमन इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहेगा, बिकॉज इसका जो कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा है। और ओक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है ऐसे नेचुरल स्ट्रीम्स में पानी पूरे साल भर फ्लो करने के पीछे, क्योंकि उसका वाटर रिटेंशन रेट काफ़ी अच्छा होता है उस ट्री का। सो एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। और इस प्राकृतिक स्रोत के पास कुछ वक्त बिताने के बाद हम चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। रास्ता खतरों से भरा था और कई जगह लैंडस्लाइड हुई थी, और इन सब के बावजूद हमने अपना सफ़र जारी रखा। रवि कम ऑनलाइन, रवि कम ऑनलाइन। हाँ रवि, हम लगभग उस लोकेशन से अभी कितने दूर हैं? हम लोकेशन से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है। ठीक है रवि, हम लोग पहुंच रहे हैं। वहाँ पे प्लांटेशन की टीम को पूरा लाइन अप करके रखा है आपने। ये सब लोग रेडी है और मीटिंग कर रहे हैं अभी। और रोड पे मैंने उनको बुला लिया है, तो गाड़ी अनलोड भी करेंगे वो लोग। ओके गुड, थैंक यू। और ये लात मार देगा तो ये गाड़ी के स्क्रैच कर देगा। खजा गड्ढा। ओए वो लात मारी उसने, जबरदस्त गाड़ी को तोड़ देता वो। और जैसे जैसे हम गांव के पास पहुंचे, हमारी मुलाकात गांव की महिलाओं से हुई। दादी प्रणाम प्रणाम। कहाँ चारा लेने जा रहे हैं आप? हाँ। बरखा लग गई आज। बरखा लगनी छपक्का, इसका कहने का बरखा लग गई। इसका मतलब बारिश चालू। और हम आखिरकार गांव में पहुंच गए, जहां हमने अपने पौधे लगाए थे, और प्लांटेशन की वजह से पूरा का पूरा क्षेत्र पहले से ज़्यादा हरा भरा दिखाई दे रहा है। अभी हमें कोट गांव में, यहाँ पर एक हमने मिनी फॉरेस्ट बनाया है, जिसमें कई प्रकार की स्पेसीज लगाई है, स्पेशली बांज वगैरह और वो पेड़ लगाए। तो उसकी वजह से आप जो पौधारोपण का कार्य किया, वो पौधे काफ़ी बड़े और सर्वाइव भी हुए। ये काफ़ी पुराने पेड़ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ओक का यंग ट्री तो लग रहा है ये, और ऑफ कोर्स है भी यंग, लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि 3 साल पुराना पेड़ है तो आपको सरप्राइज होगा, क्योंकि ओक की बहुत स्लो है ग्रोथ, काफ़ी धीरे धीरे ग्रोथ है। ये यहाँ पर टिमले का पेड़ है, जो फिग वैरायटी होती है पहाड़ की। ये रोजवुड का प्लांटेशन है सामने। ये तेज पत्ता, ये सब लेटेस्ट प्लांटेशन है इस मानसून सीजन का। तो बांज है यहाँ पर,
कचनार भले पेड़ बहुत यंग सा छोटा दिखता है, लेकिन क्योंकि ये स्लो ग्रोथ करता है तो स्टेबल ग्रोथ होती है। लेकिन इसकी हर साल की है ना प्लांटेशन पे, कुछ छोटे है कुछ मोटे। 3 साल से कंटिन्यू करते आ रहे। ये पेड़ देखिए काफी ऊपर बड़े वाले वो देखिए, कचनार के पेड़। और ये छोटे वाले 10 साल ग्रो नेक्स्ट ये थोड़ा बहुत किया था उसके 20 साल ये कचनार जस्ट इसके ऊपर वो देखिए तेजपात, रीठा रीठा बड़ा अच्छा हो रहा है। ये बहुत ऐसे बहुत पेड़ है। और ये इससे ज़्यादा भी, इससे भी ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा हम जैसे जैसे ये इसमें जाएगी ना खाई में, तो पूरा प्लांटेशन नीचे तक याद तो है। अगर आप नीचे ध्यान नीचे फोकस करेंगे तो नीचे और डेंस फॉरेस्ट ग्रो हुआ है, क्योंकि एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है वहाँ पर और काफ़ी कॉम्पिटिटिवनेस भी है पेड़ों की। ये देखिए शीशम 7 से 8 फीट की हाइट में हो गया और शीशम की ग्रोथ बहुत अच्छी है और हमारी दूसरी साइडों में भी इसका रिजल्ट बहुत ही इमेजिंग है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत राम बांस, क्योंकि इसमें 12 साल में एक बार बैम्बू आता है और उसमें फ्लावर उगता है, इस वजह से राम बांस बोलते हैं। और ये सॉइल एरोजन को बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है पहाड़ में, राम बांस की। ये इस पे निकल चुका है निशान, बांस बैम्बू ये इसके बीच से निकला है, ये मेच्योर्ड है, भले प्लक कर दिया गया है बट इस ढंग का निकलता है। जस्ट सेंटर में एक बैम्बू निकलता है इसके और उसके ऊपर फ्लावर उगता है। सो ये तिमले का पेड़ है, ये फिग फैमिली को बिलोंग करता है। इसकी खास बात ये है तिमले के पेड़ की कि जब पुराने टाइम में जब शादियां होती थी या कोई पार्टीज़ होती थी घरों में हिली एरियाज़ में, तो इसी के पत्तों में खाना खाते थे। खासकर हलवा बड़ा टेस्टी होता है, मैंने काफ़ी खाया है इनके तिमले के पत्तों में। सो ये टेस्ट को ऐड करता है। देखिए ये कैसे ओक ग्रोव डेवलप किया है टीम ने और विलेजर्स ने मिलके। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोव डेवलप हो गया है ओक का। ये यहाँ पे क्योंकि बुशेस थोड़ी सफाई करी है यहाँ पर आने जाने के लिए, इस वजह से हम लोगों का पॉसिबल हुआ यहाँ आना। अगर इस तरफ फोकस करेंगे तो बिल्कुल डेंस फॉर्मेट में है ये ग्रोव यहाँ पर। और इसके अच्छे रिजल्ट्स ये भी मिलने को आ रहे हैं यहाँ कि जो ये पानी का आप स्ट्रीम देख सकते हैं छोटा सा, ये स्ट्रीम में अब धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा है यहाँ। तो अभी तो खैर बरसात है तो पानी नेचुरली आता है स्ट्रीम में, बट देन जब समर सीज़न होता है तो यहाँ भी पानी धीरे धीरे पर्कुलेट होने लगा है इस ग्रोव की वजह से। स्टार्ट किया था तो पहले साल जो जिस टाइम हम यहाँ स्टार्ट किया था ना वहाँ, तब उस टाइम से तो वो बहुत ही उसका इम्पैक्ट ही अलग है, परंतु उतना वो घना हो गया जंगल। ये देखिए आप बांस के पेड़, उस टाइम इस जगह कुछ नहीं था, एक पेड़ नहीं था। ये बाद में जैसे हमने डेवलप किया उसके बाद इतना बड़ा बांस 4 साल का पेड़। वाह, ये वाला बांझ अच्छा ग्रो किया है। देखो ये बात, ये वाला क्लस्टर, ये शीशम देखो, शीशम एक नहीं थी सारी अभी ये विमल देखिए। तो जंगल में लोकल और सीमेंट की वजह से थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है, बट क्योंकि सब जगह ग्रीन होता है तो वो इस वजह से थोड़ा कंट्रास्ट नहीं दिखता, इम्पैक्ट नहीं दिखता पहाड़ में कि एकदम ग्रीनरी हो गई है। बट जैसे मैंने बोला कि हमारा मिशन है ये पाइन ट्री का ऑल्टरनेटिव यहाँ पे लाना, क्योंकि ये काफ़ी इन्वेसिव है, ग्रो नहीं करने देता दूसरी स्पीशीज़ को। तो हमारा मिशन है कि हम लोग किस तरह ऑल्टरनेटिव ट्रीज़ को, नेटिव ट्रीज़ को यहाँ पर ग्रो करें। और इस संघर्ष की कड़ी में ये जितने भी आप लोग यहाँ पर पेड़ देख रहे हैं ग्रो कर रहे हैं, वो एक काफ़ी सक्सेस का एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। नमस्ते एंड हेलो। हम लोग अभी खमोली ग्राम सभा के पास में है, उत्तराखंड टिहरी डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ काफ़ी घना चीड़ का जंगल है, कि पाइन जो कि बहुत ही हाईली इन्वेसिव है, कोई अपनी पास में वो वेजिटेशन नहीं होने देता। और 2018 में टीम ने यहाँ पर ट्री प्लांटेशन संकल्प तरू टीम ने यहाँ पे शुरू किया था और हम लोगों ने यहाँ पर जो पेड़ लगाए थे, जैसे आप ये देख सकते हैं आंवला, ये जो रवि भान जहाँ खड़े हैं ये आंवला का पेड़ है। उसके पास में आंवले के काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगाए।
यहाँ पर भीमल है, यहाँ पर खड़ीक है, यहाँ पर रीठा है और काफ़ी तरह के नेटिव ट्रीज हमने लोगों ने लगाए यहाँ पे। एक मिथ, पेड़ बोलते हैं। हाँ, बांज के काफ़ी पेड़ लगाए। एक मिथ को काफ़ी ब्रेक किया कि चीड़ के पास में, पाइन के पास में कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे जब हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया कि यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि चीड़ है, आप लोग मेहनत आप लोगों की ख़राब जा सकती है। वाइल्ड फायर भी हुई पर टीम ने काफ़ी अच्छे से वाइल्ड फायर को यहाँ पे फाइट किया था और उसकी मेहनत की वजह से ये देख सकते हैं आप। अगर निशांत आप नीचे की तरफ कैमरा करें तो एक बिल्कुल लश ग्रीन फॉरेस्ट खड़ा हो गया, जो कि अब हम तो रोड पे खड़े हैं बट आप नीचे कई किलोमीटर तक जाएंगे तो वहाँ भी आपको लश ग्रीन एक डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। सो रवि, जब हम लोगों ने 2018 में यहाँ पे बात करी ग्राम पंचायत से, प्लांटेशन का काम शुरू हुआ, तो किस तरह की दिक्कत थी ऑपरेशनली यहाँ पर? उस टाइम जिस टाइम हमने काम चालू किया था सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम चारों ओर जंगल में आग लग रही थी और वो आग चीड़ की वजह से लग रही। चीड़ की जो लहर है नीचे गिरती थी, जल जाती थी। तो गांव ने ये बोला कि पहली बात तो ये कि जो आप पेड़ लगा रहे हो वो जंगल में जल के खत्म हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि आसपास वाले पशु वगैरह, परंतु सब चैलेंज को देखते हुए हमने यहाँ जो हम करते हैं, जिस प्रकार राजस्थान में काम करते हैं, हमने यहाँ जिस प्रकार स्ट्रगल करते हैं तो गांव वालों का सपोर्ट रहा, उनको समझाया कि बिल्कुल होगा जंगल। तो आज देख पा रहे हैं तो आज ये आपके सामने ही है, आप इस प्रकार के बड़े बड़े पेड़ आंवले के और बांझ हो गया जंगल, जैसे पानी का स्रोत भी हो गया। सबसे अच्छी बात जो मुझे प्रोजेक्ट की अभी दिख रही है, क्योंकि अब सक्सेसफुल हो गया तो ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी इसके बारे में बात कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। जो कि एक खास बात मुझे लग रही है कि जंगल के अंदर फलों के जो फ्रूट्स के ऑप्शन है वो वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी लिमिटेड थे, क्योंकि मंकीज़ हैं यहाँ पर, एप्स है और भी कई तरह के जंगली जानवर हैं, बर्ड्स हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फ्रूट्स का होना यहाँ पर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा कि काफ़ी अच्छे जामुन भी हो रहे हैं और आंवला तो है ही। तो ये जो जंगल के अंदर जो अप्रोच थी, इससे मुझे लगता है कि काफ़ी जंगली जानवरों को मिला है कि फॉडर या फ्रूट्स मिले हैं उसके अंदर ही। साथ ही गांव वालों को भी कैसा उत्साह है यहाँ पर गांव वालों का अब इस तरह से जब तो सबसे पहले बात तो क्या थी, स्टार्टिंग में गांव वालों को ये लगता था कि ये 2-4 पेड़ हमको देंगे, तो बोलते हैं जंगल में मत लगाओ। तो हमने उनको बोला आपको जितने चाहिए उतने पेड़ मिलेंगे ही मिलेंगे, बस साथ साथ में हम जंगल में भी बहुत सारे लगाएंगे। तो आज देख पा रहे हो हमने यहाँ तक L49 अमरूद लगा दिए और नींबू लगा दी। नींबू की वैरायटी ऐसे खुले में 100 रुपये केजी बिक रहा है, ऐसे खुले में नींबू मिल जाते हैं। और आंवला, अच्छी वैरायटी का आंवला है। तो सबसे ज़्यादा जो बंदर है वो लोगों के खेतों पे अटैक नहीं करेगा। जो वो इनको यहीं खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इससे आज के दिन में ये चेंज है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। सो हम लोग अभी यहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने एरियल सर्वे भी किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम लोग जिस जगह बैठे हैं, ये मैंने काफ़ी नीचे किलोमीटर तक ही देखा तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लश ग्रीन है। हाँ, एक खास बात है जो कि हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखाने चाहेंगे। यहाँ पर काफ़ी रॉकी और एरिड भी है। एरिड इन अ सेंस वाटर, आई मीन यहाँ पे रेनफॉल अच्छा है, बट देन कुछ जगह बिल्कुल सूखा है, बहुत रॉकी है। तो वो एक काफ़ी देखने लायक बात है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, अगर हम लोग उस तरफ चलें कि कैक्टस हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि और वेजिटेशन पॉसिबल नहीं थी। तो आप लोगों की मेहनत की वजह से कैक्टस जैसी जगह पे भी अब फिर से लश ग्रीन ट्रीज आ रहे हैं, विच इज़ समथिंग रियली इनक्रेडिबल। तो वो भी हम लोग अपने ऑडियंस मैं बताना चाहूँगा, जिस टाइम हमने काम चालू किया था ना, तब यहाँ पर इतनी ग्रीनरी नहीं थी। उसकी बिफोर आफ्टर पिक्चर देखोगे तो इस टाइप सूखा था यहाँ पर, बिल्कुल मतलब इतने पेड़ नहीं थे, जैसे वो खाली पहाड़ है उस टाइप था। परंतु आज इसमें ड्रोन से हमने जो फोटोग्राफी ली है, बहुत ही जो पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, तो वो अपने आप में उसका अलग से इम्पैक्ट दिख रहा है। जी हाँ, और जैसे ये लैंडस्लाइड्स रोड्स के साथ में होते हैं, निशांत अगर फोकस करें उस तरह, ये यहाँ पर लैंडस्लाइड्स काफ़ी होने लगा है पहाड़ में। रोड्स डेवलप हो रही हैं, तो रोड्स जब
की जाती हैं कटिंग उसके लिए, तो काफ़ी लैंडस्लाइड सॉइल इरोजन होता है। पेड़ों की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पर रोड के जो हमने साथ में पेड़ भी। लगे, वो देखिए ऊपर वाले जो पेड़ लगे, इसकी वजह से ये पहाड़ पूरा नीचे नहीं आया। हाँ, तो ये भी काफ़ी देखने अब ये देखिए जो ये आंवला लगा हुआ है, ये इस पहाड़ को नीचे गिरने से बचाया। ये मतलब इस प्रकार से हमने चारों ओर जो जहाँ जहाँ पेड़ लगे, ये देखिए देख पा रहे होंगे, ये सारा प्लांटेशन हुआ था 3 साल पहले, तो इसकी वजह से ये पूरा टिक गया और ये बिल्कुल एकदम बढ़िया ग्रीन हो रहा है। और यहाँ पर अगर निशांत आप आए, हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कैक्टस की जो मैं बात कर रहा था, कैक्टस के बीच में अब लश ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ ग्रो हो रहा है। तो आई मीन दिस इज समथिंग ट्रूली अमेजिंग। नेचर के साथ रहते हुए नेटिव ट्रीज के माध्यम से हम लोगों ने ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है। और ये नीचे की तरफ अगर फोकस करें, जैसे मैंने बोला था कई किलोमीटर तक यहाँ से आप देख सकते हैं, खड़ीक है, करंज है, भीमल है, कचनार है, बांज है और इस तरह के काफ़ी पेड़ नीचे तक यहाँ काफ़ी लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है सर्वाइवल रेट और बायोडाइवर्सिटी। सो ये नेचुरल फॉरेस्ट है, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड है कि डेंस फॉरेस्ट लगाना चाहिए, बट उसमें डेंस फॉरेस्ट में स्पीशीज सिलेक्शन बहुत ही रैंडमली कभी किया जाता है, तो आपको देखने में तो काफ़ी थिक दिखेगा, डेंस दिखेगा, बट देन कौन कौन से ट्रीज हैं उसके अंदर वो काफ़ी मायने करता है। तो यहाँ पे ग्रास भी है, ये नेचुरली ग्रो हो रहा है और उतने तरह के यहाँ पे जो पेड़ हैं। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और अब क्या प्लान है आपका 2018 से 19, 20, 3 साल तो हम लोग लगातार यहाँ पे कई फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं पाइन ट्रीज के बीच में, तो अब क्या इसमें ये पूरा जो किया है, इसको देखते हुए आसपास के बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारे इधर भी ऐसा कीजिए। तो जो हमने लगाया है वो तो सक्सेसफुली है ही पशुओं के लिए, साथ साथ में जो आसपास में और खाली जगह है और जहाँ से हम और कर सकते हैं और जितना हो सके इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो प्लानिंग है कि और जगह फैलें और ऐसे जंगल और ग्रो करें, जैसे यहाँ के पशु पक्षियों को मिले खाने के लिए, साथ साथ गांव वालों की इनकम भी जनरेट हो और पहाड़ में जो लोगों का प्लान है वो भी रुके। और टुवर्ड्स द एंड मैं दिखाना चाहूँगा कि संकल्प तरु फाउंडेशन की जो फॉरेस्ट फोर्स है जिसको रवि लीड करते हैं, वो काफ़ी टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड है। उन लोगों के पास में GPS इनेबल्ड स्मार्टफोन्स तो खैर अब वेरी कॉमन हैं, बट देन दे हैव वॉकी टॉकीज, they are equipped with binoculars and all that. So ये लोग सिर्फ पेड़ ही नहीं लगा रहे, we don't just plant, as we always say, we nurture trees, we go an extra mile, create that social impact. So in fact, credits goes to Sankalp Taru Forest Force, which really works really hard in this terrain. तो कभी भी जब भी फ़ोन आता है, आग लगने की सूचना होती है, रवि की टीम मोबिलाइज होती है वहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ों से भी अभी सेपलिंग से भरी हुई है। फिर से इन लोगों की गाड़ी अभी काफ़ी अच्छे स्केल पे ट्री प्लांटेशन चल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी, सपोज गुआवा या मेडिसिनल ट्रीज, जामुन और आंवला, ये सब चीज़ें अभी आज फिर से प्लांटेशन कर रहे हैं। सो यस, लॉन्ग टर्म में अच्छे इम्पैक्ट कि हम सब लोग आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। बिल्कुल सर, टीम संकल्प तरु और संकल्प तरु फॉरेस्ट फोर्स से, तो आप इसी तरह से अच्छा कार्य जारी रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी प्लांटेशन साइट देखने के बाद नए पौधे लगाने हम दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गए और कुछ ही देर में हम उस गांव में पहुंच गए जहां हमने पेड़ लगाने थे। हमने अपने आने की सूचना पहले ही गांव वालों को दे दी थी, इसलिए हमारे आने से पहले ही गांव की महिलाएं हमारा पहले से इंतज़ार कर रही थी ताकि वह गांव में नए पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू कर सकें। आप लोग आज चलेगा रहेगा तो दो कहाँ पे लगाएंगे हम पे? नीचे अच्छा, यहाँ पर जहाँ जगह मिलेगी ना, ये जगह भी तो बहुत बढ़िया है, इसमें ना तो कोई पशु वगैरह नहीं आते ना इस जगह। थोड़ा इनको आपको अच्छे पौधे देते हैं, इनको बचा के रखना, हर साल लगेंगे ना। तो
ये तो तब बचेंगे जब इसके साथ तार बाढ़ देगा यहाँ पे। पशु को तो कभी आ सके रात दिन। अच्छा ठीक तार है। बाढ़ होगी ना हाँ। तब नहीं आएगा, तब बचेगा। दिन की जगह हम करेंगे तो रात को कौन करेगा? नहीं नहीं ठीक है, सही जब करें। तुमने इसे साधन दे दिया तो तार बाढ़ भी दे दे। ये बहुत अच्छी जगह है, इसमें हाँ, आग ये लगने तो का है ना। खतरा नहीं है अच्छी जगह है। और ना कोई यहाँ पे पशु आते मैंने कहा ऐसी जगह तो यहाँ पर इन डोकरों गड्ढा करे यहाँ से ना आप ना आप करेंगे। अब करेंगे कोई डालना ही है वो है ना इनके पास। तो आपके पास वो तसला का तसला नहीं, इसमें ले जाओ कट्टों में। ये देखो इसको भी अभी अपने पहले तो काम क्या करो, आज का काम चले और कल का काम चले, इतने पौधे उतार के पहले यहाँ रखो, फिर ले जाना। फिर हम आगे जाते बच्चे के ना पौधे, उनको खमोली ले जाना मुझे, तो पहले इसको खाली कर लो आप। और सब लोगों ने मिलकर पौधों को गाड़ियों से बाहर रखा और फिर सब महिलाओं ने अपने अपने सरों पर पौधे रखे और कच्चे रास्तों से होकर प्लांटेशन साइट की तरफ चल पड़े। नए पौधे पाकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। और लोग भी आना चाहें। हाँ भाई। और सब महिलाओं ने मिलकर पेड़ लगाने शुरू किए और उनके एक साथ काम करने से उनकी एकता और पर्यावरण को बचाने का जुनून साफ नजर आ रहा था। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ हो रहा है, तो ये हमारा मेन मोटिव है कि इसको बिल्कुल एकदम घना बांध का जंगल, बांध से पानी बढ़ता है और यहाँ पर वो पानी का स्रोत में भी काफ़ी वो वृद्धि होती है। ये महिलाएं सिर्फ पौधे ही नहीं लगाती बल्कि उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करती हैं। और जल्दी ही प्लांटेशन साइट में पौधे लगा दिए गए और उसके बाद हमारा प्लांटेशन टैगिंग का काम शुरू हुआ। तो आज हम कहाँ टैगिंग कर रहे हैं? वो जो टॉप पे हम लोगों ने कुछ एप्पल के सैपलिंग्स लगाए हैं, वहाँ हम लोग चलिए चलते हैं। और ऊंचे नीचे पहाड़ों में चढ़कर हमने सारे पौधों को टैग किया। पौधों को जियो टैग करने के बाद हम चल पड़े दूसरे गांव गैड़, जो कि जौनपुर टिहरी में पड़ता है, अपने फार्मर बेनिफिशरी से मिलने, जहां हमने अपने फार्मर बेनिफिशरी को काफ़ी पौधे उपलब्ध कराए थे। और अब हम पहुंच चुके हैं गैड़ गांव। चलिए जानते हैं गांव से हमारे प्लांटेशन के बारे में उनके विचार, क्या सोचते हैं फार्मर्स, पौधे किस तरह से उनको लाभ प्रदान कर सकते हैं। मैं आलोक भंडारी संकल्प तरू फाउंडेशन से, और मैं इस वक्त हूँ गैड़ गांव में, जो कि विकास खंड जौनपुर में आता है और ज़िला टिहरी गढ़वाल में है। तो यहाँ पे हमने सर्दियों में कुछ सेब के सैपलिंग्स दिए थे, जो कि आप देख सकते हो कि इस वक्त कैसी उसकी हेल्थ है। और यहाँ पे मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो ग्रामीणों ने ये पेड़ लगाए और भी जगह लगाए हैं। तो दो शब्द वो संकल्प तरू को कहना चाहते हैं। गीता, अब बताओ पिछले साल जो उन पेड़ देने क्या प्रोजेक्ट थी? बहुत बढ़िया जो पेड़ दिने यहाँ का अखरोट दिने सेब दिने सेब, और हाँ। क्या बोलो ये नींबू मौसमी बहुत बढ़िया हुई है ये। देखिए, निश्चित तौर पर अभी कुछ समय पहले हमको जो सर के द्वारा पेड़ उपलब्ध करवाए गए हैं, हमारी गांव की जो महिलाएं हैं उन्होंने उन पेड़ों को बहुत अच्छी तरीके से उगाया और मुझे बड़ी खुशी है। हमारा जो जौनपुर विकास खंड है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पेड़ों की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल सूखी पहाड़ियाँ हैं और आज महिलाएं बहुत खुश है जब उन पेड़ों को देख रहे हैं। और वैज्ञानिक तरीके से अगर हम पेड़ को लगा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो जो पहले की लोगों की धारणाएं थी कि यहाँ सेब नहीं हो सकता है, कुछ और चीज़ें नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल ये तथ्य आज साबित हो गया कि बिल्कुल गलत है। और अखरोट तो बहुत ही गजब के पौधे उगे हैं। तो मैं क्या संस्था का क्या नाम है सर? संकल्प तरू फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि अगले 2-3 सालों में हमको उसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे
और मैं आशा करता हूँ कि फाउंडेशन आगे भी हमारे गांव की महिलाओं की पूरी मदद करेगी। और हम ये भरोसा दिलवाते हैं कि जो पौधा हमको मिलेगा हम उसको अपने प्राण से भी प्यारा मान करके उसको उगाएंगे। धन्यवाद। गांव वालों से मिलने के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां हमने ग्रामीणों के खेत में रोज़मेरी के पौधे लगाए थे। नमस्कार। ये है हमारा उत्तराखंड में जो हिल स्टेशन है, वहाँ पर रोज़मेरी का प्लांटेशन है। रोज़मेरी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब ये देखिए पेड़ काफ़ी बड़े हो गए जो इन्होंने पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं। इसमें खास करके इसकी जो सुगंध है ये बहुत ही प्यारी है। और ये बाहर जैसे होटल में कई ऐसे फूड्स है जिसमें ये इस्तेमाल हो जाती है, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह में फ्लेवर के रूप में, और इसकी भारी डिमांड है। तो ये बेसिकली हमने ये सोचा कि संकल्प ध्रुव फाउंडेशन इस प्रकार का जो प्लांटेशन का कार्य है ये गांव के जो जैसे जो लोग जो गांव में रहते हैं, शहर की तरफ प्लान नहीं किया है और वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने खेतों में, खाली खेतों में लगा के और उसको मार्केट में अच्छे से भाव पे बेच सकते हैं। लगभग 300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ये जा रहा है। तो ये रोज़मेरी आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया सक्सेसफुली है और इसकी हाइट इमेजिंग हो गई है। मेरे देखिए इतनी हाइट हो गई और ये एक में इतना रोज़मेरी है। तो ये इसका ग्रोथ ही अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त है। और ये खास करके इस उत्तराखंड में जहाँ ये पहाड़ में जहाँ पर ये क्लाइमेट है इसमें ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। ये हमने भी स्टार्टिंग में इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट किया वो बिल्कुल सक्सेसफुली रहा है। तो इस बार आगे नेक्स्ट हमारे ये प्लानिंग रहेगा कि जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको इस प्रकार की रोज़मेरी की कटिंग देके उनके घर में लगाई जाए। मेन जो समस्या आती है वो ये आती है कि लोगों को जो मार्केटिंग है वो कहाँ करे इसको। तो हमने इनको सबसे पहले उस मुद्दे पे आते हैं कि ये जो आप जो बेसिकली ये जो देख रहे हैं रोज़मेरी, इस रोज़मेरी को जितने भी लोकल लोग जो वुमेन बेनिफिशरी है जिनको घर पे कुछ इनकम का सोर्स चाहिए तो उनके घरों में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये देंगे, वो अपने खेतों में अपने डोकरों में लगाए। उसके बाद में उनको हम ही परचेज करके उनका जो मार्केट लिंक प्रोग्राम है उसको हम खुद ही ऐड करेंगे। इसके अच्छी रेट मिलती है और इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं। सबसे जो खास मुद्दे की बात यह है कि इसमें आप चारों ओर देख पा रहे इसमें सूअर, बंदर किसी प्रकार का कोई वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते। यहाँ पर बिल्कुल एकदम ये सेफ साउंड साइट है। तो ये आप यहाँ पर दूसरे स्थानीय लोग भी लगाएंगे तो उनको भी सबसे बड़ा चैलेंज है सूअर का और बंदर का, जिनका अटैक मुझे इसमें नहीं दिखता। और इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत बढ़िया है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम ये पूरा, आप इधर भी दिखा सकते हैं, ये पूरा भरा हुआ है ये रोज़मेरी से। उत्तराखंड एक खूबसूरत और हरा भरा राज्य है और हमारा लक्ष्य इसकी खूबसूरती बनाए रखना है। जो पेड़ हम यहाँ लगाते हैं वह यहाँ प्राकृतिक आपदाओं और भूचरण या सॉइल एरोजन से भी इस क्षेत्र की रक्षा करता है। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लॉग इन करें www.sankalptaru.org और घर बैठे ही ऑनलाइन पेड़ लगाएं। धन्यवाद।